आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मकर संक्रांति पर स्नान और दान का क्या महत्व है। इस दिन नदी में स्नान करने से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं और शास्त्रों में इस पर्व को इतना विशेष क्यों बताया गया है। इन सभी रहस्यों और मान्यताओं को विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मकर संक्रांति का दिन भारतीय संस्कृति में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा, शरीर और कर्मों की शुद्धि का महापर्व माना गया है। यह वही दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण काल देवताओं का समय होता है और इस अवधि में किया गया हर शुभ कर्म कई गुना फल देता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। विशेष रूप से गंगा में स्नान को महास्नान कहा गया है, क्योंकि पुराणों के अनुसार गंगा जल में स्वयं विष्णु, शिव और सूर्य का वास माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और जब यही किरणें नदी के जल से स्पर्श करती हैं तो एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर के भीतर नकारात्मक तत्वों को समाप्त करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ठंड के मौसम में नदी स्नान से रक्त संचार तेज होता है, त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक आलस्य दूर होता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ इसमें भी गहरा है, क्योंकि यह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दोषों को त्यागने का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान मनुष्य को भीतर से नया बना देता है। इसी स्नान के बाद दान का महत्व आता है। कहा गया है कि मकर संक्रांति पर स्नान के बिना किया गया दान अधूरा माना जाता है और स्नान के बाद किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। इस दिन तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल और धातु दान करने की परंपरा है। तिल का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि तिल को पवित्रता और तप का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि तिल के दान से शनि दोष शांत होता है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। गुड़ दान करने का अर्थ है कि जीवन की कड़वाहट को त्याग कर मधुरता को अपनाना। अन्न दान का अर्थ है किसी भूखे को जीवन देना और वस्त्र दान का अर्थ है किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करना। पुराणों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं, जो यह संदेश देता है कि चाहे संबंध कितने भी कठिन क्यों ना हो, अहंकार को त्याग कर मेल मिलाप करना ही धर्म है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान से उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण इस दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण को विशेष पुण्यकारी माना गया है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, नकारात्मकता और पुराने कर्मों से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यह पर्व याद दिलाता है कि स्नान केवल जल से नहीं बल्कि विचारों से भी होना चाहिए और दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और सहानुभूति का भी होना चाहिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान और दान की परंपरा आज भी उतने ही पवित्र है और अर्थपूर्ण मानी जाती है जितनी हजारों वर्ष पहले थी।